हाय एवरीवन, आज हम ज़रा ये सवाल देखते हैं, ठीक है, और इसका बेसिकली सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो अगेन हमारे पास नंबर एनोलॉजी है जिसके अंदर हमने क्या कर रखा है, 8, 44 और 224 बेसिकली निकाल रखा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ देखूँ, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, मेरे पास ना कोई स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं निकल रहा, कोई क्यूब का फॉर्मूला नहीं निकल रहा, ठीक है, और मेरे पास बाकी और कोई फार्मूला नहीं निकल रहे, ठीक है, और ना मेरे पास प्राइम नंबर का सीन है, तीनों ही मेरे पास नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मेरे को इसको इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा सच दैट इसके अंदर मैं रिलेशनशिप निकालूँ। तो मैं ये देखता हूँ, ठीक है, अगर मेरे पास प्रोग्रेशन ऐसी मिल रही है ना, ये एक ट्रिक थोड़ी हम याद रख लेते हैं कि प्रोग्रेशन अगर हमें ऐसी मिल रही है कि सच दैट जो नंबर्स हैं वो थोड़े एक इंक्रीजिंग से ज़्यादा ही अच्छे ऑर्डर में दिखते हैं, तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि तीनों के तीनों नंबर्स बेसिकली फर्स्ट नंबर से कोरिलेट होकर बन रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ 44 को, ठीक है, यहाँ पे मैं रिलेशन बनाने की कोशिश करूँ तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ 44 क्या है, 44 को मैं लिख सकता हूँ 8 × 5 + 4, ठीक है, सही बात है, 44 के बराबर होता है, ठीक है। और अगर मैं 224 की बात करूँ तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 44 + 1, ठीक है, × 5 - 1, ये क्या हो गया 45 × 5 - 1 विच इज़ व्हाट 224, ठीक है। तो ये दो रिलेशंस तो मेरे को आ गए। अब मेरे को बाकियों के लिए सेम चीज़ चेक करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम फर्स्ट वाले से चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है, 11 को क्या मैं 59 को ये चीज़ लिख सकता हूँ कि ये क्या हो गया 11 × 5 + 4, हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है। अब क्या 59 को ये चीज़ लिखा जा सकता है 59 × 5 - 1, क्या ये 299 के बराबर है। 59 × 5 क्या हो गया, ठीक है, सॉरी 59 + 1 × 5, ठीक है। तो 60 × 5 क्या हो गया 300, ठीक है, और 300 - 1 क्या हो गया 299, ठीक है। जैसे ये 299 के बराबर होगा तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ ये ठीक है। तो एक काम करते हैं, बाकियों से वेरीफाई भी करते हैं, ठीक है। क्या 80 इसके बराबर है, इज़ 80 = 9 × 5 + 4, 9 × 5 होता है 45 + 4, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं है, तो ये ऑप्शन तो काट दो, ठीक है। 15 का देख लो, क्या 15 के लिए सेम चीज़ है, नहीं, 15 × 5 तो मुझे पता ही है कि 75 के बराबर है, और उसमें अगर मैं +4 करूँगा तो 79 के बराबर हो जाएगा, तो ये ऑप्शन भी गलत है, इसलिए मैं क्या कहूँगा सी ऑप्शन भी गलत है, राइट। तो सी ऑप्शन भी गलत है। और डी ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन कह रहा है कि 7, 39 और 190, ठीक है। अगर मेरे पास ये तीन चीज़ें हैं तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ कि 7, 39 और 190, बेसिकली मैं ये कह सकता हूँ कि क्या 7 × 5 + 4 मेरे पास ऑप्शन दे रहा है, हाँ दे रहा है, 35 दे रहा है, ठीक है। 35 + 4 बेसिकली 39 दे रहा है, तो पहला तो सही है, पहला स्टेप तो सही है क्या, लेकिन दूसरा स्टेप सही है। तो क्या मैं अब ये चीज़ देख सकता हूँ कि 39 + 1 × 5 - 1 किसके बराबर है, 40 × 5 - 1, ये हो जाएगा 199 के बराबर। ये बेसिकली यहाँ पे अगर मैं इसे वैलिडेट करूँ तो 200 - 1 जो कि 199 के बराबर, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी गलत ही आ रहा है। तो इसलिए इस केस में क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए ठीक हुआ, बिकॉज ये वाला हमारे इस फॉर्मूले के साथ शिफ्ट बैठ रहा है, ठीक है। तो यार देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल हो जाते हैं, ठीक है, इनमें हमें थोड़ा समझ नहीं आता कि भाई ठीक है हम कैसे रिलेशनशिप बनाएं। थोड़ा सा यही है कि इन क्वेश्चंस की जितनी से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको, जितने ज़्यादा फार्मूलेस को याद कर सको, उतना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। आई होप ये सबको क्लियर हो, ठीक है, आई होप ये सबको क्लियर हो। अगर वीडियो की क्वालिटी में और या टीचिंग की क्वालिटी में कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। अदरवाइज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ठीक है, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।